नमस्कार साथियों। भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जानी मानी हीरोइन आकांक्षा दुबे, जो कि कल से ही चर्चा में है क्योंकि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली और इंडस्ट्रीज के लोग सिर्फ आकर के फेसबुक पे, यूट्यूब पे सिर्फ 2 लाइन लिख रहे हैं, RIP रिप, यानी कि शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सबसे बड़ी बात है और इसके बारे में कोई खुल करके बोलने के लिए राजी नहीं है, जबकि सबको ये पता है कि आखिर इसके पीछे हुआ क्या। और ये कहानी कोई आज की नई नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से चल रहा था। और इस कहानी के पीछे, जैसा कि कल ही मैंने कहा था, कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा है जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसका खुलासा होना चाहिए। और उसके बारे में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है, क्योंकि सिर्फ 24 साल की आकांक्षा दुबे अचानक आत्महत्या कैसे कर सकती है, इसके पीछे की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कल जो आत्महत्या के पहले एक वीडियो आया था, वो इंस्टाग्राम लाइव था और उसमें वो रो रही थी और कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन उसका रोना और कुछ नहीं कहना, यही बहुत बड़ी बात थी कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अब चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर ये कहानी निकल करके सामने क्या आया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे, जिन्होंने कल वाराणसी के एक होटल में आत्महत्या कर लिया, और एक्ट्रेस ने ये कदम क्यों उठाया, इसके बारे में कोई खुल करके कह ही नहीं रहा है। हालांकि दुख सबको है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज से लेकर के हिंदी इंडस्ट्रीज तक में शोक की लहर है। और आकांक्षा दुबे भोजपुरी गायक समर सिंह के साथ वाराणसी के टकटकपुर क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। हाल ही के दिनों में दोनों अलग हुए थे और समर सिंह के दुर्व्यवहार से ही आकांक्षा दुखी रहने लगी थी। इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये कहानी निकल करके सामने आई है। और आकांक्षा की मां ने बताया कि 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर के भाई संजय सिंह का फोन आया था। फोन पर धमकी दे रहा था, तुमको जान से मरवा देंगे। आकांक्षा की जो असिस्टेंट हैं रेखा, रेखा ने बताया कि मैडम यानी कि आकांक्षा उसी वक्त सेट पे जोर जोर से रोने लगी थी। जिस भोजपुरी गायक समर सिंह पे ये आरोप लगा है, वो भी इंडस्ट्रीज के एक जाने माने गायक है और रविवार से ही वो फरार हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर समर सिंह फरार क्यों हुए हैं। और आकांक्षा की मां ने बड़ा आरोप लगाया है समर सिंह पे, और प्रताड़ना का आरोप है ये। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पे आरोप लगाया है कि वो आकांक्षा को प्रताड़ित करता था। उन्होंने कहा है कि समर सिंह आकांक्षा को बहुत ही परेशान करता था और बहुत ही प्रताड़ित करता था। समर सिंह चाहता था कि आकांक्षा सिर्फ और सिर्फ समर सिंह के साथ ही काम करे, किसी और के साथ वो काम ना करे। साथ ही साथ समर सिंह के ऊपर ये भी आरोप है कि काम करने के एवज में वो पैसा नहीं देता था। किसी दूसरे की फिल्म में या गाने में काम करने पर समर सिंह मारता पीटता था। कई बार जब आकांक्षा ने अपने पैसे मांगे तो उसके साथ समर सिंह ने मारपीट भी किया है। अब इस मामले में, यानी कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या मामले में, सारनाथ थाने की पुलिस ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं
में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुंबई से वाराणसी पहुंची आकांक्षा की मां की तहरीर पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी अभिनेत्री जो कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपने काम के बलबूते पे उसने एक मुकाम हासिल किया, उसने एक पहचान बनाई और उसको ऐसे लोगों का शिकार होना पड़ता है। और ये कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी होता है और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ आकर के सभी लोग एक शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी लोग आकर के सिर्फ फेसबुक पे आकर के 4 लाइन लिख दिए और कह दिए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। इतना ही कह के वो अपने कर्तव्य का निर्वहन यानी कि इतिश्री यानी कि समाप्त समझ लेते हैं, जबकि खुल करके सामने आना चाहिए और इस घटना के पीछे आखिर कहानी क्या है ये सबको बताना चाहिए, क्योंकि किसी की जान चली गई है और यहाँ पे चुप रहने से काम नहीं चलता है। हालांकि पुलिस अपना काम स्टार्ट कर चुकी है और पुलिस अब आकांक्षा के मोबाइल के अलावा जो मोबाइल कॉल्स हैं और व्हाट्सएप चैट्स हैं और उनकी मैनेजर की भी जो चैट्स हैं उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में यह साफ हो सकेगा कि शनिवार रात यानी कि जिस रात की ये घटना है उस रात को किस किस से इनकी बात हुई है, व्हाट्सएप चैट से लेकर के ऑडियो कॉल तक में किस किस से बात हुई है। पुलिस सारे सीडीआर को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और किसके जन्मदिन की पार्टी में वो गई थी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उस जन्मदिन के पार्टी में इनके साथ क्या हुआ। ये सब कुछ अब पुलिस जांच कर रही है और जो भी इसके पीछे हैं, जिनका भी हाथ है, अब वो समझ लें कि उनको कोई भी बचाने वाला नहीं है, क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपको पता ही है कि योगी का राज है और जो भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं। हालांकि पुलिस अभिनेत्री आकांक्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल के जरिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरी बार आकांक्षा की बात किससे हुई थी, वह किसके साथ पार्टी में थी और किसकी पार्टी में गई थी। पुलिस के अनुसार मोबाइल डिटेल प्रकरण की गति सुलझाने में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगी, क्योंकि मोबाइल डिटेल से यह खुल करके सामने आ जाएगा कि आखिर उस रात को किस किस से बात हुआ और हुआ क्या। और पुलिस ने आकांक्षा को होटल छोड़ने आए शख्स को भी खोज निकाला है। वो युवक वाराणसी के लंका क्षेत्र का टिकरी का रहने वाला है और पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया है कि वह और आकांक्षा एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे और शनिवार रात आकांक्षा पांडेपुर में मिली थी और उससे लिफ्ट मांगी थी। इस पर वह उन्हें उनके होटल तक छोड़कर चला गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस उस युवक से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। आकांक्षा के निधन के बाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हर कोई दुखी है, क्योंकि एक टैलेंटेड अभिनेत्री थी और उसके बारे में ये कहा जाता था कि काफ़ी आगे तक जा सकती है और काफ़ी अच्छा नाम था। लेकिन अचानक ऐसी जो घटनाक्रम हुआ, इससे कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये सब हो क्या रहा है। क्या धमकी से कोई किसी को रोक सकता है? और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि समर सिंह हो या उनके भाई हों, उन्होंने जान से मारने की धमकी क्यों दी थी। अब पुलिस एक्टिव है और आकांक्षा की मां ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस अपना काम कर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।